सुधांशुजी त्रिवेदी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद राज्यसभा और मैं स्वयं स्मृति चिन्ह देकर आदरणीय सुधांशुजी त्रिवेदी का स्वागत करूंगा। वाइस चेयरमैन सीए अभिषेक संचेती से निवेदन है कि पूर्व जी मेरा का उपना और स्वागत करें। इक्कीसवीं सदी की पहली किरण हुई है कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने अध्यक्ष तमेव माता उत्तम तमेव भगिनी माता तमेव और उसी में अध्यक्ष कांग्रेस की एक बड़ी रैली कर आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। आपने तमाम उपलब्धियां गिनाई, लेकिन जिन मुद्दों को उन्हीं मुद्दों को कांग्रेस आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। जयपुर में करीब 1 साल पहले महंगाई को लेकर एक बड़ी रैली हुई थी, जिसमें कांग्रेस के चिर युवा चिर व्याकुल नेता ने 10 मिनट तक हिंदू बनाम हिंदू पर भाषण दिया। तो ये दर्शाता है कि वो कह रहे हैं महंगाई के लिए और दिल में क्या है। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि महंगाई की दर इस समय 7.1% है, जो कि जब हम सत्ता में आए थे, जबकि इस समय वैश्विक महंगाई की दर ये है कि 63 देशों में महंगाई की दर 10% से ऊपर है। अभी वर्तमान समय में इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप सब जगह प्रचंड महंगाई है। मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, अगल बगल में सिर्फ चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए इसके बावजूद महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण और अर्थव्यवस्था को जिस तरह से प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उस विषय में जनता की विश्वसनीयता और भाव उनके साथ है। और कांग्रेस तो वो पार्टी है, ये 2010 में महंगाई की दर कितनी थी? 12%। महंगाई डायरेक्ट खाए जाते किसके जमाने में खाना बनाना, और पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई, तो बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। उस जमाने में जानते कितनी थी महंगाई दर? 26%। 26% और ग्रोथ रेट 2%। आज ग्रोथ रेट 8.5% और महंगाई की दर 7.1%। तो मैं एक पॉइंट से कह रहा हूँ, महंगाई की रैली में राहुल गांधी जी ने हिंदू बनाम हिंदुत्व पर भाषण दिया था। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 1980 और 70 भारत का मजाक उड़ता था कि हमारी ग्रोथ रेट रहती थी 2% और महंगाई की दर रहती थी 10%। यानी महंगाई की दर ग्रोथ रेट से कई गुना ज़्यादा रहती थी। और जब से हिंदुत्व की ग्रोथ रेट आई है, तब से सदैव महंगाई की दर विकास दर से कम रहती है और ज़्यादातर मौकों पर उसके बाद और प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है 2047 तक, जो ईश्वर ने कहा, तो हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। क्या सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना हमारा लक्ष्य नहीं? सबसे समृद्ध होकर भी वो विश्व में शांति का प्रतीक नहीं हो सकता। उदाहरण देना चाहता हूं, 1930 और 40 के दशक में जर्मनी दुनिया का सबसे समृद्ध देश था, सबसे शक्तिशाली देश था, सबसे शिक्षित देश था। उस समय वहां जितने डेवलपमेंट के हमारे लिटरेसी नहीं। भारत एक पराधीन देश था, एक गरीब देश था, अशिक्षित देश था, और उस पराधीन, गरीब और अशिक्षित ने दुनिया को दिया गांधी और शिक्षित ताकतवर और समृद्ध जर्मनी ले जाएगा। इसलिए सिर्फ समृद्धि हमारा लक्ष्य नहीं है। ये बताइए, समृद्धि भगवान राम के पास ज्यादा थी, राम के पास सोने की मंशा उसके पास, उससे ज्यादा तो समृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए समृद्धि हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि विश्व में मूल्यों की स्थापना। और जब हम मूल्यों की स्थापना की बात कर रहे हैं, तो मूल्यों की स्थापना होगी कैसे? अब देखिए, मैं अंत में सिर्फ बताता हूँ कि उन मूल्यों की स्थापना के लिए क्या भगवान राम का मंदिर जब बंद भाव होगा, ये किसी का नहीं। देखिए, एक बार एक टीवी डिबेट में सज्जन ने हमसे बात पूछी थी, जो बात है उनका पौधा की, जब अमित शाह जी जनरल सेक्रेटरी गए और उन्होंने कहा कि अमेरिका में राम मंदिर बना हमारा सज्जन, तो एक टीवी डिबेट में कांग्रेस के वक्ता ने कहा कि मुझे इंडिया जैसा जनरेशन, our new generation is having aspiration for economic development.
new technology, we want to be technologically advanced, we want to make India an economic superpower. This is the India of 21st century. How does Ram Mandir fit in the emerging 21st century India which is inspired by the youth? मैंने कहा मानवर, हम सिर्फ इंडिया का इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हम वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं। अगर वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं तो इकोनॉमी मिलिट्री सेट ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए जो दुनिया को प्रेरित कर सके और विश्व के श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक यदि कोई है तो वो भगवान राम है, जो व्यक्तिगत आचरण से लेकर किसको नैतिक आचरण मैं इससे जो आया बताना चाहता हूं। ये बताइए, दुनिया का इतिहास खड़ा पड़ा है भारत से, जहां भाई भाई के मार के गद्दी को बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी को बैठा, उसके कंट्रास्ट का उदाहरण कि भाई के साथ एक भाई जंगल में जाए, दूसरा भाई गांव में शासन करे, पिता के एक बच्चे को ऊपर राजपाट छोड़ के चले जाए, इससे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता है। और दूसरी संस्कृति की एक भावी भाई सुधा बुढ़ा खड़ा और से एक भाई ने तीन का कत्ल कर दिया, सुधा बुढ़ा को उठाया और बुढ़ापे में शाहजहां को जेल में बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, जब उसको संतोष नहीं हुआ, सगे बड़े भाई दादा सिंहों का सर काट कर थाली में सजाकर जेल में बंद कर बुढ़े बाप को मार दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, आप किसी धर्म मत संप्रदाय मत बनाने वाले को घर में क्या चाहते हैं? थाली में रखे हुए बड़े भाई की खाऊं, थाली में रखा हुआ बड़े भाई जैसा। आखिरी समय में शाहजहां ने उसको लिख के भेजा, कहा कि भाई तुम मेरे को पानी कम मिल रहा है तो पानी हमें क्यों सोच कम करके दे रहा है? तो उसने कहा जितना पानी मिलता है उतना ही नहीं। तो मुझे वो 6 महीना है फारसी में कविता लिख के शाहजहां ने देखी कि तुझसे तो कहीं अच्छे हैं आपको हिंदू जो मरने के बाद भी पक्ष में अगर पूर्वजों को पानी देते तो जिंदाबाद ये जो है हम आइए इंटरनेशनल लेवल पे क्या मैसेज आ रहा है। आज रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर रहा है, क्या टारगेट है? यही एप्लीकेशन है ना, रशिया यूक्रेन का एनेक्सेशन कर लेना चाहता है और चाइना ताइवान का एनेक्सेशन करना चाहता है। द टारगेट इज एनेक्सेशन, इफ नॉट एनेक्सेशन देन सब्जुगेशन। अगर सब्जुगेशन क्या हो तो डोमिनेशन नहीं, कोई ट्रीटी करके नाटों की तरह उसको अपने प्रभाव में ले। और ये बताइए, भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो उसका एनेक्सेशन किया क्या? अपने राज्य में लाया नहीं, सब्जुगेशन किया, मेरे अपना कोई डिप्टी अपॉइंट किया वहां मेरा प्रबंध शासन करे नहीं, किसी भी प्रकार का डोमिनेशन किया यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया नहीं। उन्होंने कहा केवल तुम धर्म की मूल्यों पर चलो, बस इतना ही हमारा उद्देश्य है। इसलिए आज के इस एनेक्सेशन, सब्जुगेशन और डोमिनेशन के वर्ल्ड में अगर एक मात्र आदर्श है तो पूरी दुनिया को दिखा सकता है, इसका असर के साथ आया जा सकता है, उसका प्रतीक भी भगवान राम है। इसलिए मैंने कहा कि 21वीं सदी का महान भारत और 21वीं सदी का श्रेष्ठ विश्व बगैर राम मंदिर के वजह से। और यही लोगों के मन में अगर संदेह हो तो मैं भी बताना चाहता हूँ, भगवान राम का जो पूरा चरित्र है, जानते क्या ये इतिहास, और इसको पढ़ने से आपके मन में तमाम प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। अनेक प्रकार के मन में जो आपके संदेह वो पूरी तरीके से दूर हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है, कहत परम पुनीत इतिहासा समन ही तरफ सकल धर्मनाश। इसको सुनने मात्र से सारे प्रकार के भ्रम दूर हो जाते हैं। और सारे प्रकार के भ्रम क्या होते हैं? मैं एक उदाहरण पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसका मैं थोड़ा आपको एक साइंटिफिक लिंक बता के बात को समाप्त करता हूँ। देखिए, रावण के 10 सिर क्यों थे और एक सिर कटता था तो दूसरा क्यों उगाता था? 15-20 सिर हो सकते थे? ये कहानी है क्या? और एक सिर कटेगा दूसरा उगाएगा, भगवान ही लोग आ रहे हैं तो भगवान एक सिर काट रहे हैं दूसरा उगा रहा है, ये कहानी है क्या? और नाभि में अमृत है, ये भी कहानी है क्या? और अगर 10 ही उसके सिर है तो उसका नाम दशानन यानी 10 मुख वाला क्यों है? 10 शीश, 10 ग्रीव, 10 कंधर, 10 उदर क्यों? सरकार जानते क्या है?
ये संपूर्ण रामलीला हमारे अंदर की चेतना की एक अभिव्यक्ति है। 10 की संख्या 10 इंद्रियों का होती है। दशानन यानी 10 इंद्रियों का खुला हुआ हो, 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी की भाषा, एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द सेंसर। एक सर पटता है, दूसरा उड़ाता है, मतलब किसी इंद्री की एक इच्छा पूरी करके तुरंत दूसरी उड़ाएगी, भगवान की ओर से। इसलिए उसको आगे में कौन रोकेगा? वही अधर्म का प्रतीक है। जितने आप इंद्रियों की इच्छा पूरी करने के पीछे भागते चले जाएंगे, तो आप अधर्म के मार्ग पर ही पकड़े चले जाएंगे। और उस अधर्म को नष्ट कौन कर पाएगा? राम शब्द का कहते क्या है? ये संस्कृत में रम हाथ से बना है, जैसे हिंदी में रमणी के स्थान रमता योगी, यानी जिसमें कोई चीज सही हो जाती हो। राम शब्द का संस्कृत में आता है रमते विरामा, यानी द एलिमेंट इन विच द एंटायर यूनिवर्स और एंटायर नेचर इज सेटेड, विच डिवोट द एंटायर यूनिवर्स, वही मारेगा। अब ये बताइए उत्पन्न कहाँ होगा? राम के पिता का नाम वृक्ष, को नष्ट करने की क्षमता और तब जाके धर्म की स्थापना होगी। अब देखिए, और वो कैसे उन इंद्रियों को मारेगा? नाभि पे जाए। इसका कहते क्या है? अगर आपने मैथमेटिक्स में देखा हो, जो सर्किल होता है उसके दो ही एलिमेंट होते हैं, एक सर्कमफ्रेंस और एक सेंटर। सर्कमफ्रेंस से यानी इसके परिधि में चलते रहिए, कभी अंत नहीं आता है, परिणाम होता नहीं है। अंत कहाँ होता है? केंद्र में। इसलिए इंद्रियों की इच्छा पूरी करते रहना, चेतना की परिधि पर घूमना है, जिसमें आप अनंत काल तक घूमते रहेंगे। कभी साइट नहीं मिलेगा, इस साइट वहां मिलेगा जब आप केंद्र में जाकर होंगे। केंद्र पे उस शक्ति का आघात होगा जो संपूर्ण संसार को निर्धारित करती है। इसलिए और यहाँ मैं एक और बात भी कह दूं, लोग कहते हैं ना कि युद्ध और जंग में सब कुछ है। आपको ध्यान होगा ना, रावण मृत्यु सैया पर पड़ा था तो भगवान राम ने क्या कहा? लक्ष्मण से जाकर भाई हो प्रकांड भगवान इससे राजनीति सीखी हो। लक्ष्मण भी गए, उसने कहा बताइए नहीं रहा, तो उनका खड़े काम करते हासिल नहीं कर। आप भले ये शस्त्र है, राक्षस है, परंतु इस समय तुम्हारा गुरु है, पैर के पास खड़े हो गए। आप सोचिए, जिसको हमने राक्षस माना उसके भी अंदर का कोई गुण था, उसका सम्मान। ये बताइए, भगवान शंकर की सबसे श्रेष्ठ स्तुति क्या मानी जाती है? रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र, जटाधरी कलश जल प्रवाह पावित, इससे बड़ा सेक्रेटरी उदाहरण कोई हो सकता है? और हमको बताया जाता है। इसलिए आप सोचिए, हमने कहा ना हमारे यहाँ युद्ध किस ढंग से पढ़ा जाता था, और हमारे यहाँ इसीलिए मैंने कहा इसको सुनने के बाद आपके मन के बहुत से संशय समाप्त हो जाते हैं। और आपको एक और बात कहना है, भगवान राम के सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी क्या है? वानर है, बाल ब्रह्मचारी है, अद्वैत बलशाली है, अपनी शक्ति जुड़े हुए हैं। इसका क्या है? पूरी मन की चेतना के प्रतीक है। यदि आप कभी ध्यान लगाएंगे तो आपका मन इतना चंचल होता है, इधर उधर भागता है, एक क्षण में आप वो प्रतीक रूप में वानर को देखिए तो एक क्षण काम नहीं रहता, कभी बाएं देखता, कभी दाएं देखता, मन की चंचल होती है। और मन सर्वाधिक आगे से किससे भागता है? काम वासना। यदि वानर और बाल ब्रह्मचारी मन को सीमा तक जाकर नियंत्रित करने की क्षमता हासिल कर दी, जिस पर वो सर्वाधिक प्रबलता से भागता है, तो क्या मिलेगा? अतुलित बल, ईश्वर के सर्वाधिक निकट। और वो बल और कहीं नहीं था, आप ही के अंदर और आप मिले। अब वैसे ही हमारा समाज अपनी शक्ति को भूला हुआ है। स्वतंत्रता के संदर्भ में 100 वर्ष में अब उस शक्ति को धीरे धीरे याद आ रही है। कुछ शक्तियां चाहिए, वो शक्ति भूली है, परंतु अब वह शक्ति याद दिलाने का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, आप देखिए वह शक्ति का उद्भव होगा और पूरी दुनिया में वह एक नए सिरे से आएगी। और आप सोचेंगे कि ऐसा होगा नहीं, ऐसा माना जा सकता है क्या? अब आपको बताता हूं, ये होना तय है। कैसे? 1 जनवरी 1901 को जब देश में सूरज मिला, इस देश में किसकी सरकार थी? अंग्रेजों। 1 जनवरी 1951 में किसकी सरकार थी? पूरे देश में कांग्रेस की। 1 जनवरी सन 2001 को जब 21वीं सदी के सूरज की पहली किरण धरती में पड़ी, तो इस देश में किसकी सरकार थी? भाजपा के नेतृत्व में अटल जी की। और 2001 में भी मोदी जी का पदार्पण हुआ। अगले दशक में
मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार, मतलब नियत का संकेत साफ है कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी। और इस रथ का सारथी नियत ने मोदी जी को चुन रखा है। बस इतना ध्यान रखिए कि हमें जगत गुरु भी बनना है और सोने की चिड़िया भी बनना है, अर्थात माँ सरस्वती की कृपा भी रखनी है, माँ लक्ष्मी की कृपा भी रखनी है। माँ सरस्वती किससे विराजती है? कमल पे। माँ लक्ष्मी किससे विराजती है? कमल पे। तो कमल खुलता रहेगा तो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों की कृपा हमारे ऊपर होती रहेगी। यह हमें समझना है। और अंत में ये कह के मैं करता हूँ, यहां से तो हमें वो प्रेरणा मिलती है जिसने इस राष्ट्र को मिटने नहीं दिया, जिसने इस राष्ट्र को झुकने नहीं दिया। तो यह राष्ट्र गर्व के साथ 21वीं सदी में खड़ा होगा तो उसे सबसे आगे खड़ा होगा। यहाँ की पहाड़ियों को देखकर मुझे बचपन में पढ़ी हुई कविता याद आती है। मैं आपसे आह्वान करके विषय समाप्त करता हूँ कि वह स्वाभिमान जो आपके अंदर है उसे जागृत करिए। तो मोदी एट 20 से लेके इंडिया एट नेक्स्ट 25 तक का सफर पूरा होगा कि मानो ये पहाड़ियां, मानो ये जंगल के पेड़ क्या कह रहे हैं? मौन मौन गिर कहते हिरने गाथा वीर जवानों की, एक एक पत्थर कहता है करो कथा बलिदानों की, कल के पत्ते पत्ते पर उनके कराना की अमर कहानी है, मिटी नहीं पर्वत पथ से चेतक की चरण निशानी है। जय मन ने जीवन काल दिया, फतेह ने अपना प्राण दिया, गंगा ने श्री रक्षा ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, सदा के सिखाओ लगे मरहम पट्टी की आंखों पर, फिर भी उसकी कथा हम सबको याद जवानी है, प्राणा को इसकी रक्षा कर, ये सिंहासन रुहानी है, ये सिंहासन। ये विषय को आपने रखा है, रखा है। मैं सोचता हूँ कि हम सब लोगों को अपना पुराना अतीत याद आ गया कि भारत क्या था। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग भी इतनी बड़ी संख्या में, हमारे पास स्थान पर्याप्त नहीं था, बैठने भी असुविधा हुई, मेरी भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और प्रधानमंत्री जी, मैं अगर सामान्य रूप में समझा हूँ, अगर भ्रष्टाचार की भट्टी को इन सारे बेईमानों को जलाने का काम किसी व्यक्ति ने किया, उसका नाम नरेंद्र मोदी। देश के दुश्मन जो अंदर रहते हैं और बाहर से जो हमला करते हैं, उनको किसी ने पाठ पढ़ाया, उसका नाम मोदी। और कोरोना के काल में लोगों की समस्या के लिए अगर इलाज लेकर कोई आया तो वो जो व्यक्ति है उसका जनक कोई है तो वो मोदी। और उस समय की जो भुखमरी की स्थिति आई, 80 करोड़ लोगों को 22 महीने तक मुफ्त राशन देकर के अगर किसी ने दुनिया का कीर्तिमान स्थापित किया, उसका नाम मोदी है। सच में आपने विषय को जिस ढंग से रखा, हम सब शहरवासी आपके बहुत आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। और आप सब बंधु पधारे, मैं आप सबका भी अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। आभार के लिए निवेदन कर रहा हूँ भारत जी इस प्रस्तुत नागरिक सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पटल वक्ता जिनके मुखाग्नि से अपन ने अभी अपनी ओजस्वी वाणी से हमको ये याद कराया कि हम अभी भूल गए हैं और वह मोदी युग के अंदर उसकी पुनरावृत्ति होना प्रारंभ हो गई है। अध्यक्षता करने आदरणीय गुलाबी साहब, सम्मानित मंच, आप सब प्रबुद्ध जन इस कार्यक्रम में पधारे। मैं नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में पूर्व कुलपति, सम्मानित संस्थाओं के सभी पदाधिकारीगण, समाजजन, पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, मातृशक्ति बड़ी संख्या में पधारी। मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।